नमस्कार साथियों, मैं ब्रजेश कुमार आपके बीच अपने YouTube चैनल नॉलेज पॉइंट 74 पे आपका स्वागत करता हूं। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके बीच लेके आया हूं जमीन के पट्टे से संबंधित। पट्टे कितने प्रकार के होते हैं, भूमि कितने प्रकार की होती है, कौन व्यक्ति हैं जिन्हें पट्टा दिया जा सकता है, कितने प्रकार के भूमि को पट्टों पे दिया जा सकता है। ये सारी जानकारियाँ आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगी। तमाम तरह के सवाल उठते रहते हैं कि पट्टा क्या वैध है या अवैध है, जो पट्टा मिला है वो कब तक मान्य है, भूमि की जो श्रेणी है वो क्या है, बहुत सारी बातें हैं। बात को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन करूंगा कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही अपने मित्रों को, साथियों को भी ये वीडियो शेयर कर दें, जिससे हमारे सब्सक्राइब हो जाए चैनल। पट्टा एक ऐसा अधिकार पत्र जिसमें किसी वस्तु का कोई मालिक किसी अन्य व्यक्ति को किराए पे या ठेके पे उसको उपयोग करने के लिए एक लिखित प्रपत्र जारी करता है। ऐसी स्थिति को, ऐसे प्रपत्र को पट्टा कहा जाता है। साधारण भाषा में अगर हम समझें कि जैसे ये मेरे पास एक पेन है, ये पेन मैं आपको 2 दिन के लिए सशर्त, मतलब शर्त के सहित आपको दूं उपयोग करने के लिए। 2 दिन के बाद ये पेन स्वतः हमारा हो जाएगा। ऐसे ही भूमि का पट्टा होता है। जब यहाँ पे जैसे भूमि का 2 प्रकार की भूमि सामान्यता होती है कि एक संक्रमित भूमि और असंक्रमित भूमि। संक्रमित भूमि की अगर हम बात करें तो संक्रमित भूमि में वो भूमि आती है जो भूमि किसी के नाम होती है, व्यक्तिगत किसी की अपनी होती है, तो वो संक्रमित भूमि कहलाती है। और असंक्रमित भूमि में वो सारी भूमि आ जाती है जो सरकार की है या ग्राम पंचायत की है, व्यक्तिगत किसी की नहीं है। तो केवल असंक्रमित भूमि के ही पट्टे दिए जाते हैं। पट्टे पाने के लिए जो पात्रता होती है वो है कि आप भूमिहीन हो। आवासीय पट्टा अगर होता है तो तब भी आप, जो प्रथम वरीयता है, भूमिहीन ही होना चाहिए पट्टा धारक, जो भी जिसे पट्टा मिलना है या जो आवेदन करेगा। पट्टों के प्रकार की हम अगर बात करें तो गोचर भूमि का पट्टा दिया जाता है, बंजर भूमि का पट्टा दिया जाता है। बंजर भूमि का पट्टा केवल खेती के लिए दिया जाता है, उस खेती को उपजाऊ बना के लोग खेती करें। नजूल भूमि का पट्टा, नजूल भूमि एक ऐसी भूमि को कहते हैं जो ना तो सरकार की होती है ना ग्राम पंचायत की होती है। कहीं वो छूटी हुई भूमि, पड़ी हुई भूमि होती है जो रिकॉर्ड में नहीं होती है और बीच में निकल आती है, तो ऐसी भूमि को नजूल भूमि कहा जाता है। ये भी भूमि खेती के लिए पट्टे पे दी जाती है। शासकीय भूमि का भी पट्टा होता है। चरागाह भूमि का पट्टा, चरागाह भूमि का पट्टा अभी तक तो नहीं होता था, लेकिन अभी कुछ आदेश हुए हैं जिसमें बड़े बड़े चरागाह हैं, तो उसमें सरकार से कहा गया कि इन चरागाहों को आबादी में कन्वर्ट करके, आबादी में परिवर्तित करके इनका पट्टा दिया जा सकता है। तो वो प्रक्रिया शासन में चल रही है। कृषि भूमि का पट्टा और आबादी भूमि का पट्टा सबसे महत्वपूर्ण होता है। गांव में आबादी भूमि का पट्टा, कई बार ये होता है कि लोगों के पास रहने के लिए अपने मकान नहीं होते हैं, उनके पास ऐसी ज़मीन नहीं होती है जिससे वो मकान बना सकें,
तो ऐसी स्थिति में उसको रहने के लिए, मकान के लिए आवासीय पट्टा की भूमि दी जाती है। और यह पट्टा जो आबादी भूमि का पट्टा वो स्थायी हो जाता है, लेकिन जो भूमि के लिए पट्टा दिया जाता है, खेती करने के लिए पट्टा दिया जाता है, वो पट्टा कभी भी आपका निरस्त हो सकता है। लेकिन सरकार में एक सीमा है, एक सीमा के बाद अगर पट्टा निरस्त नहीं होता है तो वो असंक्रमित भूमि से संक्रमित भूमि में घोषित कर दिया जाता है। मतलब कि जो भूमि सरकारी थी उसे उस खातेदार या उस पट्टे धारक को दे दी जाती है जिसके नाम वो पट्टा दिया गया था। और किसी भी प्रकार की जो आवासीय पट्टा किसी भी प्रकार की भूमि को दिया जा सकता है। तो ये कुछ जानकारी थी, आपके बीच लाया था। आगे वीडियो में बताऊंगा कि भूमि की श्रेणी कितनी होती हैं। कभी कभी आप सुना होगा कि भूमि ये प्रथम श्रेणी की है, द्वितीय श्रेणी की है, ये 5 श्रेणी की है, ये 6 श्रेणी की भूमि है। तो 6 श्रेणी की भूमि जो होती है वो एक ऐसी भूमि होती है, ना तो जैसे सरकार की होती है, ना गांव सभा की होती है। जैसे नदी नालों के किनारे की भूमि है वो श्रेणी 6 की भूमि कहलाती है। उस भूमि पे सामान्यतः जैसे पीछे किसी का खेत है, सामने जो भूमि पड़ी है, वो ऐसे लोग उस पर कब्जा किए होते हैं, जोते हुए होते हैं, लेकिन वो भूमि उनका मालिकाना हक उस पर नहीं होता है। तो ये छोटी सी जानकारी थी आपके बीच पट्टे के संबंध में। अगर आपके पास भी रहने के लिए आवासीय पट्टा नहीं है या कोई मकान बनाने के ज़मीन नहीं है तो आप तहसील दिवस में जाकर आवासीय पट्टे के लिए मांग कर सकते हैं, मकान बनाने के लिए मांग कर सकते हैं तहसील से। अगर गांव पंचायत में ज़मीन आबादी की उपलब्ध होगी तो वो आपको ज़मीन मकान बनाने के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हो सकता आगे आने वाले कई सरकारी योजनाएं हैं, उनसे संबंधित वीडियो जब भी कोई आएगा तो अगर आप सब्सक्राइब किए होंगे तो आप तक उसकी सूचना पहुंचेगी। और भी वीडियो हैं हमारे चैनल पे, आप उन्हें देख सकते हैं। अपने ज़रूरत के हिसाब से बताना समझाना मेरा काम है। जो भी जानकारी आप तक पहुंच सके, आपको ठीक लगे, आपके किसी काम आ सके, यही मेरा उद्देश्य है।